बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही अच्छा-सा पराठा लेकर आई हूँ। चिकन टिक्का रोल पराठा बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। 1 पाव चिकन बोनलेस ले लें, इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में आप काट लें। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। आधा चाय का चम्मच यानी हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें और इसमें जाएगा यहाँ पे टिक्का मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा, धनिया पाउडर इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। बहुत बेसिक से मसाले डाले हैं मैंने, बहुत एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं शामिल किए। और साथ ही इसमें बारबेक्यू सॉस जाएगी 1 टेबलस्पून भर के। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप इसको कोयले का धुआँ भी दे सकते हैं चिकन कुक करने के बाद। तो इसको अच्छे से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम चिकन की कुकिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करना है और उसके अंदर हम चिकन को डालकर पका लेंगे। जब ये बिल्कुल एंड पे पक जाएगा, तो बिल्कुल एंड पे थोड़ा-सा मैदा लेके उसमें पानी डाल के तकरीबन हाफ़ टी स्पून उसकी स्लरी बना के मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इससे ये होता है कि चिकन के साथ चिपक जाता है। तो चिकन हमारा तैयार हो गया। हम आटा गूँध लेते हैं कि मैंने नॉर्मल वाइट आटा लिया है, तकरीबन 300 ग्राम है, 1 पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालकर सादे पानी से गूँध कर इसको रेस्ट दे दें 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए मैंने ली है 3/4 कप भर के गाढ़ा दही और इसके अंदर आधा कप फुल भर के मेयोनीज़ का शामिल कर दें। फुल भर के मेयोनीज़ डालिएगा और इसको हम अच्छे से सबसे पहले दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, बिल्कुल यकजान हो जाएँगी। तब हम क्या करेंगे कि इसमें से आधा मिक्सचर मैं एक बोल में निकालूँगी और आधे मिक्सचर में हम अलग मसाले डालेंगे और जो बाकी का आधा होगा उसमें अलग मसाले डालेंगे। तो ये 2 तरह की हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। इसमें 1/4 चाय का चम्मच यानी 1/4 टीस्पून नमक और इतना ही इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून ही भर के ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और साथ यहाँ पे हरे धनिये, पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी बनाई हुई है और वो इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने गाढ़ी चटनी शामिल कर दी है। हरी धनिये वाली चटनी तो आपको बनाना आती ही होगी, तो आप इसमें डाल लीजिएगा। इसमें जो बाकी का दही और मायोनीज़ वाला मिक्सचर है, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, यानी हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर। नहीं हो तो आप थोड़ा-सा लहसुन लेके उसको चॉप करके डाल लें और 1/4 टीस्पून ही 1/4 चाय का चम्मच ही ज़ीरा पाउडर डाल के मिक्स कर दिया। सॉस रेडी हो गई। अब पराठों को हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 बराबर साइज़ के इसके बॉल्स बना लिए हैं आटे के। अब बारी-बारी सबको हम पहले बेलेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगाएँगे और ये ब्रश के ऊपर थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च लगी हुई थी, ये मैंने किसी और रेसिपी में भी यूज़ किया है। तो वो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा इसका आ गया था, लेकिन ये ब्रश साफ़ था, आप ये ना समझिएगा कि ये गंदा था। तो ये आटा जो मैंने इसके बेल के इसके ऊपर खुशका भी अच्छी क्वांटिटी में लगाया हुआ है। इसके ऊपर मैंने ऑयल से ब्रश करके आपके सामने ये पराठा बना लिया है। इसका हम थोड़ा-सा बल्ब वाला पराठा बनाएँगे, चारों बॉल्स हमारे इसी तरीके से तैयार होंगे। बल्ब बनाने के लिए आप अपनी पसंद का भी कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं जिनसे पराठा बनाया जाता है। तो ये जो घी वाला हमारा बर्तन होता है, उसके अंदर से मैंने ये चम्मच लिया, उसके साथ ही मैं थोड़ा-सा घी लगा के इसके ऊपर इस तरीके से हिलाकर लगा देती हूँ, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में घी यूज़ ना हो और इस तरीके से पूरे पराठे पे घी अच्छे से लग जाता है और अच्छे से ब्राउन भी हो जाता है पराठा, बहुत अच्छा इसमें कलर भी आ जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, तमाम पराठे मैंने ऐसे ही तैयार कर लिए। अब फाइनल हमने असेंबलिंग करनी है और इससे पहले आप मेरे चैनल एपिटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी कर दिया करें आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये झटपट से पराठे हमारे तैयार हैं। अब हमने इसकी फिलिंग में कुछ सलाद भी तैयार किया है, जिसमें प्याज हैं, टमाटर हैं और बंद गोभी है। आप खीरा अवेलेबल हो, आप खीरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पास पराठा रोल करने के रैप्स होते हैं, इसको बटर पेपर भी बोलते हैं, ये आपको ईज़िली दराज़ से मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको लोकल मार्केट में भी अगर आपको मिल जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर हम रोल करेंगे, वरना कॉपी का पेपर यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा रिलायबल तो नहीं होता,
लेकिन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो। तो थोड़ी-थोड़ी हम सॉस लगाएँगे दोनों टाइप की, इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन के मैंने 4 बराबर हिस्से कर लिए थे, क्योंकि 4 पराठे इससे बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें सलाद जाएगा। सलाद की लेयर लगाने के बाद बंद गोभी बहुत अच्छी बारीक-बारीक काटिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी-सी हरी चटनी वाली सॉस और दूसरी मेयोनीज़ वाली सॉस हम लगा देंगे। बहुत अच्छा जायका आता है इन दोनों सॉसेस के साथ और बहुत ईज़िली बन जाने वाली हैं। इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।